लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया होगा। आई होप कि तुम लोग को याद होगा क्या पढ़ा है। क्या? एस्टर वाला रिएक्शन, एस्टर वाला। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बताया था ना। और ये कुछ नाम लिखने को बोला था। ये दो क्वेश्चन थे बस, है ना। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? इसका जो नाम आएगा, इसमें इसका क्या नाम लिखोगे? इथाइल, पर ओ पे इथाइल है। ओ इथाइल मीथेन ओ एट, यही आएगा। वैसे इसका नाम इथाइल फॉर्मेट है, पर आईयूपीएसी ने इसका ओ इथाइल मीथेनोएट, ये नाम तो सबने लिखा होगा। ठीक, इसमें देखते हैं इसका क्या नाम लिखोगे। ओ मिथाइल ओ मिथाइल प्रोपेनोएट। और इसमें यहाँ पर देखिए, ये तो मिथाइल है, तो ओ पे मिथाइल है। और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे भी मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखोगे ओ कॉमा 2 डाई मिथाइल पेंट। कितना इन है? 2 इन। और ओ को खा जाओगे ओ एट, 2 इनोएट। इनोएट नहीं, वो इनओएट। ये नाम कितने लोग सही से लिख पाए थे? अमाइंस का आईपीएसी नेम लिखना सिखाया था क्या तुम लोगों को? अमाइंस का लिखाया था ना। ठीक, अगला है एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे कोई भी, और इसमें एक जगह से H और एक जगह से OH निकाला जाए। यहाँ से जो वाटर निकलता है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है, इसको हम लोग एसिड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, या सिर्फ एनहाइड्राइड भी बोलो चलेगा। अ, जो भी एसिड का नाम है, वही नाम लिखते हुए बस एसिड हटा के क्या लिखना है? एनहाइड्राइड लिखना है। जैसे जैसे मान ले ये कंपाउंड है, तो ये एक एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का नाम लिखना अगर है, तो सबसे पहले ये पहचानना होगा कि इसमें एसिड कौन सा है। तो ये एनहाइड्राइड देख के पता चल रहा है कि कौन सा एसिड है। तो अगर नहीं समझ में आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑक्सीजन को खा जाना और दोनों जगह पे क्या लगा दो? OH लगा दो। तो पहचान में आ जाएगी कौन सा एसिड। अब एसिड पहचान में आ रहा है? कौन सा एसिड है भाई? एसिटिक एसिटिक एसिड दिख रहा है? अरे एसिटिक एसिड ही तो है। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा कॉमन नेम, तो क्या लिखेंगे? एसिडिक एसिटिक एनहाइड्राइड। पर अपने को आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो तुम बस क्या करो, इस कंपाउंड का जो एसिड है उसका आईयूपीएसी नेम लिखो। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या था? इथेनोइक एसिड। यही था ना बे? बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये एसिड को मिटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। ठीक। तो एनहाइड्राइड का नाम लिखना बहुत ही आसान होता है, बस एसिड पहचानो
और उस एसिड का नाम लिखो और एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दो। ठीक है? जैसे अ, ये कंपाउंड है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। जल्दी से इन सभी एनहाइड्राइड का नाम लिखो। क्या हुआ बे? मेरे नाक पे लाल रंग लगा है क्या? जोकर टाइप का दिख रहा हूँ? देख के ही हंसने लग जाते हो तो लोग। अच्छा, आज स्मार्ट लग रहे हैं, रोज नहीं लगते? अलग ही है यार। नहा के तो आया हूँ। तो अभी बता दें, अपने मन से सोच कुछ। अपना दिमाग लगा के कुछ भी लिखो, बताएंगे। ये वाले का नाम लिखे पे, वो दूसरे वाले का, उसका नाम आएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। सभी लोग लिखे हो ना बे? और ये जो तीसरा वाला कंपाउंड बना है उसका नाम आएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये दोनों नाम कितने लोग सही से लिख पाए थे? बाकी पता नहीं क्या कर रहे, फोटो ही बना के बस रखे हुए हैं।
ठीक। इस कंपाउंड में अगर इसका इसका नाम लिखना है, सबसे पहले एसिड पहचानेंगे। अगर तुम देखोगे ना तो यही वाला एसिड है, यहाँ पे OH लगा दो, यही एसिड बन रहा है ना बे। बस इस एसिड का नाम लिखना है। एक बार ये एसिड का नाम लिख लोगे, अपने आप से पूरे कंपाउंड का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यही आएगा। क्या नाम आएगा बे इसका? 2 मिथाइल पेंटेन ओइक। अब एसिड लिखते हैं, पर क्योंकि एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। ठीक है। ये नाम कितने लोग सही से लिख पाए हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या तो लोगों को? क्या 4 ही है क्या? अरे यार, मेरे बनाने में गलती है, उसको सही कर लेना। इसमें भी 4 ही है क्या? अब अगर अलग अलग है तो फिर दोनों एसिड का नाम लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाले एसिड का क्या नाम है? मीथेनोइक, और नीचे वाले एसिड का इथेनोइक। तो दोनों एसिड का नाम लिखोगे, पहले किसका नाम लिखोगे? इथेनोइक। तो पहले नाम लिखो इथेनोइक, और फिर लिखोगे मीथेनोइक उसी में सटा के, और उसी में आगे एनहाइड्राइड। ठीक है। तो अब उसके बाद आखिरी वाला देखो, उसके बाद देखो पी और बी में कौन पहले आता है। हाँ, ठीक है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे, जो भी अल्फाबेट में पहले आएगा उसको नाम लिखेंगे। हाँ, तो अभी ठीक है। अलग लिख लिया था क्या तुम लोगों ने? अरे यार, आज दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा लग रहा। नहीं, डाई नहीं लिखते। अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो एक एसिड का, किसी भी एक एसिड का नाम लिखेंगे और एनहाइड्राइड लिखेंगे। और अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो दोनों एसिड का नाम लिखेंगे और फिर एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है। पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिया। और जैसे इस टाइप का एनहाइड्राइड है तब, तो उसमें भी वही एसिड का नाम लिखेंगे और एनहाइड्राइड लिखेंगे। इसका नाम लिखे हुए। तो इसमें जो एक साइड है, जो उधर वाला साइड है, ये आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, और इधर वाला क्या आएगा? 3 मिथाइल प्रोपेनोइक। दिख रहा है ना बे? ब्यूटेनोइक। हाँ, वो 2 मिथाइल पेंटेनोइक और ये 3 मिथाइल पेंटेनोइक। तो दोनों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हुआ कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो पहले किसका नाम लिखोगे? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, तो 2 मिथाइल पहले आएगा कि 3 मिथाइल पहले आएगा? 2 मिथाइल पहले आएगा, तो पहले 2 मिथाइल पेंटेनोइक, और फिर 3 मिथाइल पेंटेनोइक, और फिर उसके बाद एनहाइड्राइड। ऐसे नाम लिख। अब जब इस टाइप का कोई एनहाइड्राइड आता है जिसमें एसिड बनाने से वो एक डाई एसिड बन जाता है। डाई एसिड जानते हो ना बे? तो उस डाई एसिड का नाम लिखो और फिर बाद में एनहाइड्राइड लगा देना, बस यही करना है। तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा, ऊपर वाले का नाम लिखो कि नहीं लिखूं? तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन।
डाइओइक, एनहाइड्राइड। उस वाले का नाम लिख लेना, बीच वाले। ये वाले का नाम कितने लोग सही से लिख पाए थे? एक कंपाउंड बना रहे हैं, उसका नाम लिख। लिखो इसका। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल वे? पता चल रहा है? ठीक। दोनों एसिड का नाम लिखना है और फिर लास्ट में एनहाइड्राइड लगाना, और एसिड का नाम लिखना सिखा चुके। एनसीईआरटी लेके आए हो सभी लोग आज? कितने लोग एनसीईआरटी लेके आए हो? बाकी ये सब। तू तो एनसीईआरटी खरीदी भी नहीं है ऐसा लग रहा। खरीदा? घर पे कोई और पढ़ता है उससे? लिख लिया होगा बे। तो इस साइड वाले का नाम लिखते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें अगर नंबरिंग करें तो सब 1 2 3 4, यही आ रहा है। अब देखो, इसके 1 और इसके 2 में कंफ्यूजन ना हो,
उसको बचने के लिए तुम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, 2,3 डाई मिथाइल पेंट टूइन, नहीं ओइक। और इसका क्या नाम आएगा, 3 डैश मिथाइल ब्यूट 2 डैश इन ओइक। अब इन दोनों से पहले कौन आएगा, 2,3 डाई मिथाइल ही पहले आएगा, दिख रहा है ना बे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं, है ना। ये जो नाम है 2,3 और ये काम, ये नाम है इसका 3 मिथाइल, तो 2 पहले आता है कि 3 पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल में इसको भी एज अ पूरा नेम लेते, ठीक है। तो अगर बाकी सब नाम सेम है और ये पहला नंबर ही कम हो गया तो इसको पहले रखते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो नाम आएगा ये आएगा 2,3 डाई मिथाइल 3 डैश, तो यहाँ पे एक हाइफन लगेगा और फिर यहाँ पे क्या नाम लिखोगे, एनहाइड्राइड। हालांकि इतना टफ आएगा नहीं, ये एग्जाम्पल बस इसलिए दिया ताकि तुम्हें पता हो कि अगर कोई कंपाउंड ऐसे आता है तो कैसे नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये कितने लोग बाय द वे लिख पाए थे, ठीक। अगला लिखो, इपॉक्सी। इपॉक्सी कहाँ लिखा, एस्टर है वो, क्यों। हाँ, इसका नाम इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी है, दोनों सही है। इसका नाम तो इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो था, तो इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड वो भी नाम सही है, दोनों सही है। पर वो 2,4 इपॉक्सी कहाँ से आया, इपॉक्साइड सिलेबस में भी नहीं है, इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन का नाम सिलेबस में नहीं है ना। तुम्हें पता है कि नहीं, इपॉक्साइड, ऑक्सीरेन और स्पाइरो और बाईसाइक्लो ये सब सिलेबस में नहीं है ना। पहले था, अब नहीं है, ठीक। बाईसाइक्लो भी नहीं। लिखो अगला, अमाइड। अमाइड में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, CONH2। इसमें अगर ऐसे लिखते हैं, इसका जो सफिक्स होता है वो अमाइड ही होता है, जैसे ये है। या इसको कार्बोक्सामाइड भी बोलते हैं, पर अमाइड और कार्बोक्सामाइड में से कौन सा नाम लिखना पसंद करोगे, अमाइड। अमाइड तब लिखेंगे जब ये कार्बन मेन चेन का पार्ट बनेगा, और कार्बोक्सामाइड कब लिखोगे, जब ये कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं बने, ठीक है। तो लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड तो पहचान लेते हो ना बे। ये वाला प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी अमाइड, हाँ। ये प्राइमरी अमाइड, अमाइड्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जो डिटर्मिनेशन होता है वो नाइट्रोजन से लिया जाता है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी अमाइड बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी अमाइड बोलेंगे। और अगर नाइट्रोजन ऑब्वियसली 3 कार्बन से जुड़ा है तो हम उसे टर्शरी अमाइड बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड बनाया मैंने, इसका कॉमन नेम अगर तुम देखोगे तो ये फॉर्मिक एसिड का अमाइड दिख रहा है ना बे। और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, इसको हम डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बोलते हैं, इन शॉर्ट DMF बोलते हैं। DMF एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, यूज़ किया जाता है, बाद में बताएंगे कि पोलर एप्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट है, ऐसा क्यों है वो सब बाद में पढ़ें। बट DMF पता रखना चाहिए तुम्हें कि ये DMF
एक कंपाउंड दे देता है ऐसे रेंडमली, कुछ भी। लिखो सबका नाम। एक का नाम लिख दूं मैं? तो पहला वाला का जो नाम आएगा, वैसे ये एसिटामाइड है, पर इसका नाम लिखेंगे इथेन अमाइड। ई को खा जाएंगे और इथेन अमाइड बोलेंगे, इथेनामाइड बोलते हैं। या फिर इसको तुम मीथेन कार्बोक्सामाइड भी बोल सकते हो। मीथेन कार्बोक्सामाइड लिखना थोड़ा मुश्किल भी होता है, बोलना भी मुश्किल होता है, इसलिए मैं अमाइड ही बोलूँ। ठीक है, जल्दी से छापेंगे और बाकी सबका नाम भी लिखेंगे।
कितने लोग सारे कंपाउंड्स के नाम लिख लिए? लास्ट वाला कर रहा हो? ठीक, करो। लिख लिया तूने लास्ट वाले का भी? लिख तो लिया ना कुछ? बस ठीक। देखते हैं यहाँ पे जो नाम आएगा इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपेन अमाइड। वन अमाइड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। दिख रहा है? ये पी स्मॉल रखेंगे। इस कंपाउंड में अगर देखें 1 2 3, ये क्या आएगा? इसी में कुछ कुछ चेंज कर देंगे। ये आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड, यही आएगा। इसका नाम लिखेंगे एन मिथाइल इथेनामाइड। इसका नाम क्या लिखोगे? N, डाई मिथाइल मीथेनामाइड। मीथेनामाइड लिखेंगे क्योंकि एक ही कार्बन है। दिख रहा है ना बे? यहां तक कितने लोग पूरा सही से लिख पाए? और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिया? कौन सा बे? तूने कौन सा गलत? हाथ क्यों नहीं उठा रही है फिर? मेरे क्वेश्चन पूछने पहले ही हाथ उठा दिया तूने। इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यही नाम आएगा ना बे? नंबरिंग तो यही होगी। यार देखो, इथाइल 4 पे इथाइल है पर मिथाइल कितने हैं? 4। पहले क्या लिखोगे? इथाइल 4 इथाइल। इसके बाद क्या लिखोगे? एन कॉमा एन कॉमा 2 कॉमा 3 टेट्रा टेट्रा मिथाइल। हेक्स है क्या? हेक्स कितना इन? 3 इन अमाइड। दिख रहा है? कार्बन काउंट हो रहा है तो अमाइड लिखोगे, कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। पर ठीक है, अभी यही वाला है। ये वाला नाम कितने लोग सही से लिख पाए थे? अब इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। किसको पहले लिख दिया? एन लोकेंट है ना? तो इथाइल को पहले लिखोगे या मिथाइल को? इथाइल पहले लिखते हैं, इसीलिए हमेशा इथाइल पहले लिखते हैं। पिछली क्लास में नहीं थी थी? अमीन वाले में भी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में नहीं देखी होगी। फिर ये सवाल पूछने का हक खो चुकी हो तुम। लिखो अगला। कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे कंपाउंड, अभी तक जितने भी नाम लिखवाए मैंने फंक्शनल ग्रुप वाले, जो सफिक्स वाले हैं, उसमें हमेशा मैंने एक ही फंक्शनल ग्रुप रखा है, हमेशा। पर अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? जैसे मान ले ये कोई कंपाउंड है, अमीन जोड़ देते हैं, साइनाइड।
और कोई फंक्शनल ग्रुप बच गया क्या? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बचा। ठीक है, इतना बहुत। मान लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। NO2 के बगल वाले कार्बन में भी कुछ जोड़ दे क्या? ठीक है, इसी से काम चलाते हैं, इतना ही लिखते हैं, बाकी एक सेकेंडरी अमाइन भी जोड़ दूं क्या? रहने दो। कोई एनसीईआरटी लेके आया हम? दे। ये कौन सा पेज ओपन करके बैठे हैं? कम से कम वो वाला पेज ओपन करते हैं जिसमें IUPAC नेमिंग हो, है ना? तुझे पता था कौन सी एनसीईआरटी ले आनी है? वो वाली एनसीईआरटी जिसमें IUPAC हो। इसमें है ही नहीं IUPAC। एक बार IUPAC वाला निकाल के देना। कल ही खरीदा है तूने ना? अच्छा, दिख रहा है। अरे कहाँ चला गया यार? अरे एक मिनट यार। हाँ, ये रहा। साइनाइड हो गया, COR हो गया, CO। NO2 भी दे ही दिया मैंने। NH2 दिया कि नहीं दिया? क्या? क्या बचा हुआ है? पर कैप्टो बचा हुआ। हाँ, ये इस वाले पे एक एसएच तो जोड़ी सकते। ठीक है, रहन अबे ठीक है। ठीक है, ये वाला पेज ओपन करेंगे सभी लोग, ये वाला। ठीक है, जिसमें सभी कंपाउंड्स का प्रीफिक्स और सफिक्स दे रखा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लें कि ये एक छोटा सा कंपाउंड है और इसमें अगर अगर मुझे नाम लिखना है, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा ये पता। अगला क्वेश्चन पर लिखो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखते रहो, उसी में बताते रह रहे। तो जो टेबल लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने वाले पेज पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड में। और थोड़ा छोटा सा ही लिखा हुआ, खोजने पे मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बे? फिर उसके बाद सल्फोनिक होगा, फिर ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, यही सब है ना बे? वो प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान से सुन, जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे होगा उसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और उस सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स लिखेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप उन सब के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा। उन सब के लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, उसके लिए सफिक्स लिखेंगे, बाकी सबका प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे NH2 का, NH2 देखो, NH2 खोजो, कहीं पर है? NH2 का प्रीफिक्स क्या दे रखा है? अमाइनो। जो साइनाइड है उसका प्रीफिक्स क्या दे रखा है? साइनो। OCH3 और OC2H5 का कितना दे रखा है? मिथॉक्सी और इथॉक्सी होता है, उसका तो प्रीफिक्स ही होता है।
ओ एच का क्या प्रीफिक्स दे रखा है? ऑल नहीं बे, ऑल तो सफिक्स है। ओ एच का प्रीफिक्स दे रखा होगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। एसओ थ्री एच का क्या प्रीफिक्स दे रखा है? सल्फो, लिख रखा है ना। हाँ, उसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड है, पर प्रीफिक्स सल्फो होगा। ऐसे ही दो बार साइन लगा दिए हैं क्या? एक को चेंज कर दे, छोड़ो, डाई डाई लिख देंगे। और फिर उसके बाद बाकी जो बचते हैं, जैसे कीटोन का क्या सफिक्स दे रखा है? ऑक्सो दे रखा होगा या फिर कीटो दे रखा होगा, ठीक है। ऑक्सो और कीटो दोनों ही यूज करते हैं। और हाँ हाँ, ऑक्सो और कीटो दोनों ही यूज करते हैं। और एल्डिहाइड का क्या प्रीफिक्स दे रखा है? फॉर्मिल और ऑक्सो दोनों ही यूज करते हैं। फॉर्मिल तब यूज करते हैं जब एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो, और ऑक्सो तब यूज करते हैं जब एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट बनता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, कीटोन के लिए तो कीटो और ऑक्सो दोनों यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा कौन सा है? ये COH। तो इसके लिए क्या लिखोगे बे? सफिक्स। बाकी सब के लिए क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। कितने कार्बन हो गए यार? अब इससे कम कार्बन तो मैं दे भी नहीं सकता था, मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो इससे कम। टेट ट्राइडेक, ट्राइडेक। यहां पर देख, जो CHO है, वो CHO का कार्बन मेन चेन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मिल लिखोगे या ऑक्सो? फॉर्मिल लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मिल। लेकिन कीटोन का जो कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट बन रहा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे? ऑक्सो, या कीटो भी लिख सकते हो, ठीक है। ईथर भी, अरे ईथर छूट गया क्या? नहीं नहीं, है तो ईथर। अरे वो कीटोन उसके बगल में है ना, कीटोन। तो ठीक है, इतना बहुत है, हम सब समझ गए कि और भी कुछ होगा, तो अगर कुछ और भी रहता तो वो भी जोड़ लोगे ना बे। बस वैसे ही कार्बन, एक और कार्बन ऐड करके सारा फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर सकते थे, पर रहने दो। तो अब यहाँ पे ढेर सारे प्रीफिक्स बनेंगे, सारे प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। करो। अबे कुछ तो करो। ये सब मेरे भरोसे बैठे हैं कि मैं लिखूंगा वो छापेंगे, मैं लिखूंगा ही नहीं। तुम्हारे पास समय है 3.5 मिनट का, जल्दी से लिखो। ऑब्वियस बात है, इतना कठिन नहीं आएगा, पर इसके अलावा कुछ भी आएगा एग्जाम में तो उसका नाम लिख लोगे ना बे। बस इसीलिए दिए। मुझे क्या पता लिखवाया हुआ। ट्राइडेक।
कितने लोग पूरा नाम लिख लिए? अरे जल्दी लिखो यार, चलो ठीक है, साथ में ही करते हैं। स्ट्रक्चर बना रहे हो क्या अभी तक? मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जो रूट वर्ड है वो है ट्राइडेक, और सफिक्स होगा ओइक एसिड। बस खाली प्रीफिक्स लिखना। 2/3 नाम तो बता ही दिया मैंने, 1/3 ही बस लिखना है। जल्दी लिखो। यही तो लिखते हैं। हाँ, फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट किए थे, और प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप ओपन कर। प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप जहां से शुरू किए थे वहां से ओपन कर। वहीं लिखवाया मैंने। ये हम ही को चैलेंज कर देते हैं कि पढ़े हुए नहीं किए। अब ये तो तेरी गलती है ना, तूने नहीं लिखा तो। ठीक है, तो प्रीफिक्स में सबसे पहले लिखेंगे अमाइनो, है ना? अमाइनो कहाँ पर है? 11। तो ए कैपिटल, ये नहीं बोलना भाई, ए कैपिटल। अमाइनो लिखना है। इसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी। बी से कुछ है क्या? 7 ब्रोमो। 10 पे क्या है? 7 पे ब्रोमो, है ना? बी के बाद क्या आता है? बी से और कुछ है क्या? नहीं। इसके बाद आता है सी। अब सी, अरे सी, सी से क्या क्या आता है? क्लोरो और साइनो, है ना? बस यहाँ पे जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं नहीं सर, हम भी आते हैं सी से। अरे, तुमको नहीं काउंट कर रहे, वो अपना जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ। क्लोरो, तो क्लोरो पहले आएगा कि साइनो पहले आएगा? क्लोरो, तो 8 पर क्लोरो। और साइनो दो जगह पे आ रहा है, तो 8, 11 डाई साइनो। साइनो लिखते हैं, साइनाइडो नहीं लिखते। ठीक है? अगर किसी को साइनाइडो याद है तो वो गलत। इसके बाद सी के बाद क्या आता है बे? डी। डी से कुछ है? ई से कुछ है क्या? ई से इथॉक्सी भी है और इथाइल भी है। पहले क्या लिखोगे? इथॉक्सी, और 3 पर इथाइल। देख रहा है? ई से, अब ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ से है कुछ? 7 फ्लोरो। अच्छा, फॉर्मिल पहले आएगा या फ्लोरो पहले आएगा? फ्लोरो पहले आएगा ना? फॉर्मिल 3 पे। फॉर्माइल बोलते इसको। एफ। जी। जी। जी, जी से कुछ है क्या? एच से हाइड्रोक्सी। 9 पर हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। एच के बाद आई। आयोडो कितने पे है? 6 आयोडो। आई के बाद जे। के। के से कीटो लिख सकते हैं। 2 पर क्या? कीटो। ऑक्सो लिखना चाहते हो तुम? कीटो, ठीक है। एल। एम।
एम आता है ना, एम पे कुछ है क्या, मिथॉक्सी है, 10 पे मिथॉक्सी, और मिथाइल भी होगा 4 पे, मिथाइल। इसके बाद नाइट्रो और नाइट्रोसो आएंगे। नाइट्रो किधर है, 5 पे नाइट्रो और 4 नाइट्रोसो। नाइट्रोसो बाद में लिख, ठीक है। 2 ऑक्सो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कीटो पहले लिख चुका हूं। नाइट्रोसो हो गया, सल्फो भी तो लिखेंगे, ऐसे है 9 पे सल्फ। हाँ हाँ वो भी सही, सल्फो हो गया, सारे ही हो गए लग रहा है। अमाइन, अमाइन तो कर दिया ना, साइनाइड भी हो गया, मिथॉक्सी इथॉक्सी भी हो गया, सल्फो भी हो गया, OH भी हो गया, ClFbRI, NO2 और ए भी हो गया, और ये इथाइल, फॉर्माइल, मिथाइल और कीटो, सब हो गया, सब हो गया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, ट्राई डेक 5N12 आइन OH एसिड, ये नाम आएगा। क्या हुआ, गलत है। अरे क्लोलो कौन लिखा है, हाँ, आजकल चल रहा है ना वो, अरे यार कौन सा, अरे यार डिलोलो इसोलोलो ऐसे कुछ करके चल रहा है। नहीं जानते, बहुत अच्छी बात, कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, पता नहीं। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये ना, नहीं पूछे, वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर कितने लोग इसका नाम लिख पाए अपने मन से, सही से हाथ उठाओ। ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम में इतना नहीं आएगा, इसका कुछ पोर्शन आएगा, ठीक है। लिखो अगला, आईपीएससी ने, छाप रहे हो क्या, इसको छापने से कुछ मिलेगा क्या, अब नाम पढ़ूंगा नहीं मैं, पर तुम पढ़ो मन में। क्या कह रहा है, 8 8,11 डाइसाइनो लिखा, क्या, साइनो की स्पेलिंग क्या होती है, CYNO तो, ए कहाँ पे होता है, वाई के बाद होता है, यहीं पे, ठीक है। अरे यार बैठ, लिखो, आईयूपीएससी नॉमन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां के बाद से जितना भी रूल ए साइक्लिक के लिए पढ़ाए हैं वो सब अप्लीकेबल होगा साइक्लिक कंपाउंड पे भी। बस जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी जगह पे जो साइक्लिक चेन है उसी को हम मेन चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है, 90% टाइम।
नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या हुआ अबे? तो लोग नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लेते हो क्या बीच बीच में? हाँ, क्या मतलब है इसका ये बता। तो लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने आते हो कॉमेडी सुनने आते हो ये बता? कॉमेडी सुनने आते हो? थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया करो। लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो साइक्लिक कंपाउंड में कुछ नहीं करना है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा और इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करो। कितने कार्बन है मेन चेन में? 6। तो इसके इसका जो रूट वर्ड होगा ना, बस इसका रूट वर्ड हेक्स के बजाय क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स लिखो। हेक्स एन, ये नाम लिखो। तो जो भी रूट वर्ड होगा उसमें साइक्लो लगा दोगे। बाकी सारे रूल वैसे ही हैं, जैसे नाम पहले लिखते आए थे वैसे ही इसका भी नाम लिखेंगे। ठीक है? कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, उनका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे सभी लोग। जगह है कि नहीं है? अबे जान बैठ, और दे देंगे। अभी ये वाला कर। ठीक है? होमवर्क नहीं है, यही करना है। चुप।
यहाँ जगह तो है ऊपर। बस इतना ठीक। अ, जल्दी छापो। होमवर्क दे देते हैं, नहीं कर तो नहीं पाओगे, होमवर्क दे देते। तो लोग को पीडीएफ मिलता है ना? ठीक। अरे अभी तो बोला पीडीएफ मिलता है, फिर अभी कह रहे हैं केजरीवाल टाइप के लोग भरे। पीडीएफ में आवाज नहीं आती है। होमवर्क इतना तो 10 मिनट में कैसे कर पाओगे? यार अब इस अगला वाला तो एक ही में कैसे करेंगे? अच्छा चलो, तो फिर मैं यहीं पे कुछ बनाता हूँ, कुछ करता हूँ। तो जगह बनाना पड़ेगा ना फिर। अब एक ही पेज पे लिख। उसकी चिंता तो मत करो। ठीक है। ये हरा वाला नहीं दिख रहा? अरे यार बात मत कर। कम से कम बेंजीन बनाना तो सीख ही जाओगे। NH2। जगह ये नहीं है, ठीक है, बस इतना ही कर लेना। और दे दे। कमी नहीं है मेरे पास ग्रुप और व्यंजन के। 10 मिनट और बचा है क्या?
अगली क्लास में ये यही प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी का नाम लिखवाएंगे और फिर अगले चैप्टर पर। अभी टाइम है क्या? एक दो नाम लिखवा देते हैं। छोड़ दे। कितना समय बचा है? ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। अरे ठीक है यार, नाम लिख लेना, अगली क्लास में कर। ठीक है। क्या कह रहा है? 39 हो गया? अरे तो यहाँ कौन सा शगुन दे रहे हैं, फिर कोई कहेगा कि 41 कर दीजिए सर।